बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बाग स्पोर्ट्स स्टेडियम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है और आज सुबह से ही मुसलसल प्रोग्रामात जारी हैं। इस वक्त भी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे गिरदोपेश में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और उनके साथ जो है वो वज़राए किराम मौजूद थे। इसी तरह से जो सेक्रेटरी हज़रात और दीगर जो अहम शख्सियात हैं बाग की, वो भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद रही। सुबह से जो प्रोग्रामात चल रहे हैं उसमें बच्चों के दरमियान जो मुकाबले हैं वो हमने देखे हैं। इसी तरह से हार्स शो जो पाक फौज के जवानों ने यहाँ पे हार्स शो पेश किया और उसके साथ साथ जो है वो जो पाक फौज के जवान हैं उन्होंने जो SSGs हैं उन्होंने अपने फ़न का मुजाहिरा किया, लोगों के दिलों को जो है वो खूब गरमाया और नौजवानों को जो है वो ये मौका फराहम किया तो वो देख सके कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो किस तरह के जो है वो तैयारी करती हैं और अपने दुश्मन के साथ कैसे मुकाबला करती हैं और हंगामी हालात में उसका रिस्पांस क्या होता है। इस तरह के मुख्तलिफ शोज़ हमने यहाँ पे देखे हैं और इसी तरह से जो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इस्लामिक लीग, हेल्प इन नीड और जो अलखिदमत और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उनकी टीम और उनके बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे मौजूद रहे और ये सारे इवेंट्स यहाँ पे हुए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना ये था कि बाग जो स्टेडियम है इसको और खूबसूरत बनाएंगे। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे रिंग रोड बनाएंगे। ये भी उनका दावा है कि आज़ाद कश्मीर में बाग को पूरे पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है वो बाग को इस तौर पे प्रमोट किया जाएगा कि यहाँ बाहर से लोग आएँ, यहाँ के टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए। और राजा फारूक हैदर जो है उन्हें बहुत महसूस हुए, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के जो रोल्स थे और जिस तरह से जवानों ने यहाँ पे अपने करतब पेश किए और जो यहाँ पे उनके जो एक्टिविटीज़ थी उसको ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पे ब्रिगेड कमांडर 6A के ब्रिगेड अमजद इकबाल और इसके साथ कमिश्नर पुंछ डिवीज़न सरदार हमीद मुगल, डिप्टी कमिश्नर बाग सरदार वहीद मुसलसल ये एक्टिविटीज़ की निगरानी खुद करते रहे और बहुत बड़ी तादाद में सुबह से लोग आते जाते हैं, लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे जो है वो झूलों पे और जो किड्स अरीना जो है लगाया गया है यहाँ से वो जो है भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को? आज तीसरा दिन है, यहाँ पे आए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और जिस तरह से हमेशा तो मेरा गला ख़राब हुआ है कि जिस तरह से अवामुल नास एंजॉय कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि 8 साल के एक बच्चे से लेके और 80 साल की मर्द या औरत तक तमाम की नुमाइंदगी यहाँ पे है। फिर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाली ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, नौजवान हैं, तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ही मतलब जो आप कह लें कि शायद वो एक्टिविटीज़ जो हम अपने बचपन में या शुरू के अरसे में जब हम उनको देखने के लिए बैरून आज़ाद कश्मीर जाते थे, आज वो सारी चीज़ें हमारी दहलीज पे मौजूद है। सरदार जावेद अयूब साहब, ये आप चूँकि टूरिज़म के डीजीपी रहे और बड़े इक़दाम किए आपके उस दौर में, बहुत सारे जिद्दत आई आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस हमने नीलम में देखा है और बाकी एरियाज़ के अंदर। क्या समझते हैं कि इस फेस्टिवल का हमारे टूरिज़म पे कितने असरात मुरतब होंगे और किस तरह के असरात होंगे? आप ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा ये स्टेडियम है और इस स्टेडियम से जो आप चार तरफ देखते हैं, जो सब्ज़ा है, जो पहाड़ है, जो वेजिटेशन है और जो कुदरत के नज़ारे हैं, तो वो बज़ाते खुद वो मतलब एक बड़े पैमाने पे दावत दे रहे हैं कि लोग यहाँ पे आएँ और इस शहर को देखें। और मैं समझता हूँ कि ये हर गुज़रते माह साल के साथ साथ इंशाअल्लाह टूरिज़म का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ होगा और ये बुनियादी कैटलिस्ट है ये टूरिस्ट को इन्वाइट करने के लिए और अपने इलाके को शोकेस करने के हवाले से ये आपका नहायत अहम इक़दाम है। और तो मैसेज देना चाहें आप हमारे सुनने वालों को? कल का दिन भी कल का दिन भी है। मैं तमाम लोगों से जो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनसे ये कहूँगा कि आपके इलाके में ये बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और लाजमी आएँ और ख़ुद आके देखें कि बजाय किसी से सुन के अपनी राय कायम करें, ख़ुद यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।
शौकत, जिस तरह से यहाँ पे साबिक डीजी टूरिज़्म और इस वक्त सेक्रेटरी हैं सरदार जावेद अयूब, वो बात कर रहे थे कि इसका बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, और वो हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह से आ रहे हैं, आइंदा आने वाला जो वक्त है, जो दौर है, उसमें इसमें इजाफा होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, नई चीज़ों के साथ यहाँ पे लोग आएंगे। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पुरअमन तौर पे लोग जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में हैं, सामने वॉलीबॉल हो रहा है, सामने स्टेज लगा हुआ है, लोग मुख्तलिफ स्टॉलों पे जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें भी परचेज़ कर रहे हैं, और वो जो कमर्शियल स्टॉल्स हैं उससे भी यकीनन लोग जो है वो इस्तेफादा करते हैं। गवर्नमेंट के जो स्टॉल्स हैं वो किड अरीना को आप देख रहे हैं कि उस तरफ लोग कितना मूव कर रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, कितनी दिलचस्पी है वहाँ पे। इसी तरह से जो हम दिखा सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं कि जिसमें हर फर्द की उसमें दिलचस्पी है। हमने आज बहुत बड़ी उम्र के लोगों को भी नीचे स्टेज पे देखा था, और वो लोग भी यहाँ पे आए। ये उनका कहना यही था कि ये बहुत जो है वो हमारी ज़िंदगी का पहला मौका है या दूसरा मौका है जिसमें हम इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है, स्प्रिंग फेस्टिवल का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन का जो है वो इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला तादाद के एतबार से और बढ़ता रहेगा। हम अपने सुनने वालों को मज़ीद अपडेट्स करेंगे शौकत हुसैन के साथ, और आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जो आपने इससे पहले यहाँ पे नहीं देखी, और वो चीज़ें जो यहाँ जिस तरह किताब मेला है, जिस तरह से पाक फौज के जवानों की एक्टिविटीज़ हैं, हमारे स्कूल के बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, अपने कल्चर को दिखाएंगे। यहाँ पे जो हमारे लोकल जो हमारे यहाँ पे खेलें हैं वो मुख्तलिफ औकात में आ रही हैं, और उसको भी आप देख पाएंगे।